गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी दिनों के बाद में आज फिर से हम अपना मिलना हुआ है। हो चुका आगाज जीवन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आइए आज हम फिर से हिंदी का एक टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। तो जुड़िए हमारे क्लास में और अन्य जो भी विद्यार्थी हैं उनको लाइए अपनी क्लास में। आज हम हिंदी का सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला कितने प्रकार की होती है? वर्णमाला होती है दो प्रकार की। देखिए, सबसे पहले है स्वर और इधर है व्यंजन। तो इनका अलग अलग कैसे छांटा गया है या अलग कैसे ये दो रूप हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ स्वर में दो प्रकार के होते हैं स्वर। एक हो गए दीर्घ और एक हो गए स्वर। स्वर में आएगा ए, ई, उ और री, जो अश्व स्वर हैं, अश्व स्वर कहलाएंगे। और दीर्घ स्वर हैं वो कहलाएंगे आ, ई और उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये होते हैं दीर्घ स्वर। इसके बाद में हम देखेंगे कि व्यंजन, व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। व्यंजन को सबसे पहले देखें तो यहाँ स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 और स्पर्शी व्यंजन होते हैं 16। स्पर्शी व्यंजन होते हैं 16। स्पर्श व्यंजन 25 और स्पर्शी व्यंजन 16। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। 4 होते कौन कौन से हैं? तो ये देखिए, ये, रे, ले और वे 4 वर्ण होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और इसके बाद में देखिए ऊष्मीय व्यंजन। जो ऊष्मीय व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो शे, शे और शे है, ये होते हैं 4 वर्ण जो ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद में इधर देखिए आगत व्यंजन। आगत व्यंजन में आते हैं जे और फे, ये हो गए 2 वर्ण। और संयुक्त में कौन कौन से आते हैं देखिए इधर। संयुक्त व्यंजन में आएंगे श, कक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 वर्ण होते हैं संयुक्त व्यंजन में। इसके बाद में हम देखेंगे ये 25 हो गए स्पर्शी व्यंजन और तथा डेढ़ है, ये भी स्पर्श व्यंजन के साथ में ऐड कर देंगे। तो ये हो गए 25 और 2 27 व्यंजन। और इधर ये 4 व्यंजन हो गए अंतस्थ व्यंजन। और उसमें व्यंजन है वो भी 4 वर्ण हो गए। और 2 वर्ण हो गए जो आगत व्यंजन है। और इधर 4 वर्ण है वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर की कुल संख्या कितनी होती है। तो 11 स्वर होते हैं 11 और व्यंजन की कुल संख्या होती है 41। तो दोनों को मिलाएंगे कितने हो गए? 52। तो हमने आज तक ये पढ़ा है कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो वर्ण होते हैं टोटल 52, संयुक्त स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन टोटल 52 वर्ण होते हैं। इसके बाद में हम आगे वाला टॉपिक देखेंगे। आगे वाले में हम लेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि देखिए आगे, संधि। संधि में हम जानेंगे संधि कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम देखेंगे संधि कितने प्रकार की होती है, या संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, जैसे आप सब जानते होंगे। संधि के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले लेंगे स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सर बताइए संधि कहते किसे? संधि की परिभाषा लिखवाइए। तो सबसे पहले ले रहे हैं संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा सबसे पहले लेंगे संधि की परिभाषा। तो दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन
दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि, सबसे पहले हम ले रहे हैं संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। सेकंड पर हम ले रहे हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के भेद होते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो हम ये जानते हैं कि स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 नियम होते हैं। तो देखिए स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद, सबसे पहले लेंगे दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयवधि। ये स्वर संधि के 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद। सबसे हम पहले देख रहे हैं कि ए या आ स्वर कितने होते हैं? तो स्वर होते हैं, ये आपको पीछे अभी बताया। सबसे पहले ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये होते हैं स्वर, जो ये स्वर होते हैं। और स्वरों की मात्राएं वो 10 होती हैं। स्वरों की मात्रा है वो 10 मात्राएं होती हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं ए या आ। ए या आ के बाद में यदि ए या आ आए तो क्या होगा? दीर्घ आ। उसके बाद में हम ले रहे हैं ई या ई के बाद में यदि ई या ई आए तो दीर्घ बन जाएगा। उ या उ के बाद में यदि उ या उ आए तो दीर्घ उ हो जाएगा। दीर्घ का मतलब होता है, दीर्घ का अर्थ है बड़ा। यदि दो समान चीजें मिलेगी तो बड़ा बनता है। जैसे ए या आ के साथ में यदि ए या आ जाए तो आ हो जाएगा। आगे देखिए गुण। तो सबसे पहले हमें इसकी एक ट्रिक है। जैसे देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए या आ, इसको 5 बार लिख लेंगे ए या आ को। ये याद करने में आसान रहता है।
देखिए ए या आ के बाद में ए या आ तो इधर आ गया, तो फिर आ बन गया। अब हम लेते हैं ए या आ के बाद में ई या ई। ए या आ के बाद में यदि ई या ई आए तो क्या बनेगा, ए। और ए या आ के बाद में यदि ऊ या ऊ आए तो क्या बनेगा, ओ। और ए या आ के बाद में यदि री आए तो क्या बनेगा, आर। क्या बनेगा, आर। आगे हम देखें वर्दी संधि में। वर्दी में ए या आ के बाद में री तक आ गया। आगे हम लेते हैं ए या आई। ए या आई आए तो क्या होगा, ए या आई आए तो आई हो जाएगा। ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो औ बन जाएगा। तो ये हो गए स्वर संधि के 3 नियम, दीर्घ, गुण, वर्धी और अब हम लेंगे यण। यण में क्या करेंगे, सबसे पहले ए या आ तो ले लिया हमने, अब ई या ई को लेंगे। ई या ई से शुरू करते हैं। आगे हम ले रहे हैं यण संधि। यण संधि में ई या ई के बाद में यदि असमान स्वर आए तो क्या होगा, ये। ऊ या ऊ के बाद में यदि असमान स्वर आए तो क्या होगा, वे। री के बाद में असमान स्वर आए तो क्या होगा, रे। ये हो गई यण संधि के नियम। आगे हम देखेंगे अयादि संधि। तो ए आ के बाद में ई या ई ले लिया, इसके बाद में ऊ या ऊ ले लिया, आगे हमने री ले लिया। अब आएगा ये 4 जो बचे हैं इनको लेना है। सबसे पहले लेंगे ए के बाद में असमान स्वर आए तो क्या होगा, ए के बाद में असमान स्वर आए तो क्या होगा, आए। ए के आगे हम लेंगे अयादि संधि। अयादि संधि में ए के बाद में असमान स्वर आए तो होगा आए, और ऐ के बाद में असमान स्वर आए तो क्या होगा, आय। और उसके बाद में ओ के बाद में यदि असमान स्वर आए तो होगा औ। और औ के बाद में यदि असमान स्वर कोई भिन्न स्वर आए तो क्या बनेगा, आ। ये हो गए स्वर संधि के 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से, सबसे पहले हमने देखा दीर्घ, उसके बाद हमने देखा गुण, उसके बाद में हमने देखा है वर्धी और यण और अयादि। ये हो गए स्वर संधि के 5 नियम। सबसे पहले दीर्घ देखा। दीर्घ में ए या आ के बाद में यदि ए या आए तो हो जाएगा दीर्घ। ई या ई के बाद में यदि ई या ई आए तो ई। ऊ या ऊ के बाद में यदि ऊ या ऊ आए तो दीर्घ। आगे हमने देखा ए या आ के बाद में यदि ई या ई आए तो आई हो जाएगा। ए या आ के बाद में यदि ऊ या ऊ आए तो औ हो जाएगा। इसी प्रकार ए या आ के बाद में यदि री आया तो अर हो जाएगा। वर्धी संधि। अलग अलग सभी संधियों के जो भेद थे वो आपको बता दिए गए। नेक्स्ट में हम देखते हैं कुछ उदाहरण लेके स्वर संधि के दीर्घ का उदाहरण ले रहे हैं हम आगे। स्वर संधि में दीर्घ संधि। स्वर संधि में दीर्घ संधि, इसके कुछ उदाहरण देख रहे हैं हम। उदाहरण देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें स्वर संधि की दीर्घ संधि है, इसके नियम अपने को ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले हमने नियम देखा था ए या आ के बाद में यदि ए या आ के बाद में यदि ए या आ आए तो आ बन जाएगा। तो सबसे पहले हम यही करने जा रहे हैं। इसके 3 नियम होते हैं, जैसे ए या आ के बाद में ए या आए तो आ हो गया। ई या ए के बाद में
यदि ई या ई आए तो दीर्घ ई बन जाएगा। और तीसरा है जो ऊ या ऊ के बाद में यदि ऊ या ऊ आए तो दीर्घ ऊ बन जाएगा। ये हो गई स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि के 3 नियम। सबसे पहले हम ले रहे हैं उपाध्याय। उपाध्याय में ये कहाँ से टूटेगा, तो सबसे पहले यहाँ आ दिखाई दे रहा है तो आ को बाहर निकालिए, ये आ को बाहर निकाल लिया। यहाँ पीछे बचा उप, जिसमें हलफ लग जाएगा क्योंकि स्वर बाहर आ गया। इधर लिखेंगे जो पीछे रहा है उसको सेम टू सेम उतार देंगे। अब आ कैसे बनता है, तो आ सर ऐसे बनेगा। ए या आ में से ए को इधर जोड़ना है, ए को इसके साथ में जोड़ना। सबसे पहले हम ले एक इधर ए को जोड़ते हैं तो उधर उप प्लस इधर ए को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अध्याय। उपाध्याय, उपाध्याय का क्या बनेगा, उपाध्याय। एक यहाँ पे आ है, ए है और इधर भी ए है। ए और ए दोनों मिले तो क्या हो गया, आ बन गया, फिर उपाध्याय। अगला हम ले रहे हैं कीटाणु। कीटाणु कहाँ से टूटेगा, आ इधर दिखाई दे रहा, आ को बाहर निकाल लो। पीछे बताए कीट, आ को बाहर निकाल लिया और हणु जैसे था वैसे हणे को लिख दिया। अब देखिए वापिस आ कैसे बनता है, तो आ बनता है ऐसे, ए को यहाँ जोड़ेंगे और ए को यहाँ जोड़ेंगे तो कीट प्लस अणु, कीटाणु। ठीक है। अगला हम ले रहे हैं अस्ताचल। तो अस्ताचल कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। यहाँ आ को बाहर निकालने पीछे बचेगा अस्त धन अचल, अस्ताचल। अस्ताचल को कैसे लिखेंगे, अस्त प्लस आचल, अस्ताचल। अगला ले रहे हैं उदयाचल। तो उदय धन आचल। अगला दीपावली, दीप प्लस अवली, दीपावली। देहांत, देह प्लस अंत, देहांत। अगला लेंगे पीताम्बर। अगला कौन सा लेंगे, पीताम्बर। पिता प्लस अंबर, पीताम्बर। अगला ले रहे हैं प्राधीन, पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन, प्राधीन पर प्लस अधीन। अगला हम ले रहे हैं रत्नावली। रतन प्लस अवली, रतन प्लस अवली, रत्नावली। सेकंड नियम देख रहे हैं कौन सा है, दीर्घ संधि का सेकंड नियम। दूसरा है ये ई या ई के बाद में यदि ई या ई आए तो क्या बनेगा, दीर्घ ई। इसके उदाहरण लिख रहे हैं हम। ठीक है। सबसे पहले उदाहरण लेते हैं अतीत। कौन सा, अतीत। अतीत में ई की मात्रा दिखाई दे रही है, बिल्कुल ई की मात्रा दिखाई दे रही है, दीर्घ ई की मात्रा दिखाई दे रही है। ई को बाहर निकालिए, ये ई को बाहर निकाल लिया, पीछे क्या बचा, अत, और इधर क्या बचा, ते। ठीक है। तो अब ई कैसे टूटता है, ई टूटता है ई या ई के बाद में यदि ई या ई आए तो ई बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले इस ई या ई में से ए को इधर जोड़ेंगे और ई या ई में से ए को इधर जोड़ेंगे। तो इधर मैंने ये
इसके साथ में ई को जोड़ेंगे तो अति प्लस यहाँ ई में ई या ई में से एक को यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ रहे हैं ई अति प्लस एक क्या हो गया अति प्लस एक क्या हो गया अति। अगला हम ले रहे हैं अधीन। अगला कौन से ले रहे हैं अधीन में कहाँ ई की मात्रा दिखाई दे रही है इधर ई को बाहर निकालिए ई को बाहर निकालेंगे तो पीछे बचा है अध और ई को बाहर निकाल लिया पीछे बचा न। तो ई कैसे बनती है ई बनती है ई या ई के बाद में ई आएगी एक को इधर जोड़ेंगे तो ये हो गया अधी प्लस इन क्या हो गया अधीन। अगला हम ले रहे हैं रविंद्र। कौन सा ले रहे हैं रविंद्र। रविंद्र में ई को बाहर निकालिए तो यहाँ बचा राव ई को बाहर निकालिए और पीछे जैसा था वैसे का वैसा लिख देंगे। इधर ई कैसे बनता है तो ई बनता है सर ए या ई के बाद में ए या ई आए तो ए को इधर जोड़ते हैं रवि प्लस इंद्र रविंद्र रवि प्लस इंद्र रविंद्र।